लगभग 12 साल पहले अमेठी के बाहर एक पुराना बॉयज हॉस्टल था। दिन में वो हॉस्टल बिल्कुल नॉर्मल लगता था। स्टूडेंट्स की आवाज़, हंसी मजाक और भाग दौड़ से भरा हुआ। लेकिन रात होते ही उस हॉस्टल का माहौल बदल जाता था। हॉस्टल के थर्ड फ्लोर का रूम नंबर 307 सबसे ज्यादा मशहूर था और बदनाम भी कहा जाता था कि उस रूम में रहने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा दिन टिकते नहीं थे। कुछ लोग उसे सिर्फ अफवाह समझते थे। उस साल एक नया स्टूडेंट आया, शान। उसको रूम नंबर 307 मिला। पहली रात सब नॉर्मल थी, लेकिन दूसरी रात ठीक 3 बजे शान की आंख एक अजीब आवाज से खुली। आज रूम के अंदर से नहीं, बल्कि हॉस्टल के कॉरिडोर से आ रही थी। बाहर गहरी खामोशी थी। शान ने सोचा कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। जब उसने दरवाजा खोला, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन कॉरिडोर के एंड पर एक गीली पैरों की लकीर बनी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। शान ने डर को इग्नोर किया और रूम में लौट आया। उसके रूम का पुराना सीलिंग फैन बिना स्विच चालू हुए धीरे धीरे घूमने लगा, और तब उसने पहली बार सुना, रूम छोड़ दो। आवाज बिल्कुल उसके बेड के नीचे से आ रही थी। शान का गला सूख गया। हिम्मत करके मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे से बेड के नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने चैन की सांस ली और खुद को समझाया कि शायद नींद में वहम हुआ होगा। लेकिन तभी दरवाजे पर हुआ। रात के ठीक 3 बज रहे थे। शान धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। हॉस्टल का कॉरिडोर बिल्कुल शांत था। दरवाजा खोलते ही उसके पैर जम गए। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के बाहर जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, और वो सीधा रूम 307 के अंदर जा रहे थे, जैसे कोई बाहर से अंदर आया हो। शान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस दरवाजा अचानक अटक गया। तभी कॉरिडोर के एंड से एक हल्की सी आवाज आई, शान, किसको देख रहे हो? मैं यहां हूं। ये आवाज किसी लड़के की थी, लेकिन शान उस हॉस्टल में किसी को जानता ही नहीं। उसने फ्लैशलाइट उस तरफ मारी और एक पल के लिए थर्ड फ्लोर के अंधेरे कॉरिडोर में उससे एक स्टूडेंट जैसी परछाई नजर आई। गीले कपड़े, झुका हुआ सिर और बिल्कुल सीधे उसकी तरफ खड़ा हुआ। फ्लैशलाइट ब्लिंक हुई और वो परछाई गायब हो गई। डर के मारे शान ने दरवाजा जोर से बंद किया। अब उसकी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर गीले हाथों से कुछ लिखा हुआ था। मैंने भी वार्निंग इग्नोर की थी। शान का खून जम गया, क्योंकि कुछ देर पहले तक वो दीवार बिल्कुल साफ थी। सुबह होते ही उसने हॉस्टल के पुराने गार्ड से रूम 307 के बारे में पूछा। गार्ड पहले चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 12 साल पहले इसी रूम में एक स्टूडेंट रहता था। नाम था बलजीत। एग्जाम प्रेशर में एक रात उसकी मौत हो गई। तब से जो भी रूम 307 में रहता है, उसे 3 बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज जरूर सुनाई देती है। हॉस्टल छोड़ने के एक हफ्ते बाद शान के नए रूम के दरवाजे पर रात 3 बजे फिर वही आवाज सुनाई दी,